Assalamu alaikum. Hope so you are all fine and have a good health. लास्ट टाइम तक हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर लिया था। आज हम एक न्यू चैप्टर की तरफ जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम क्या है, सेट्स एंड फंक्शन, यूनिट नंबर 5। अभी इस पूरे चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, एक सेट पे कंसिस्ट करता है और दूसरा फंक्शंस पे। ठीक है, सेट्स हमारे पास इसमें टोटल 5 एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज कितनी है टोटल? 5। और जिसमें से 4 एक्सरसाइज सेट्स के रिलेटेड हैं। मीन बेसिकली तो इसमें जो है ना वो 3 हैं। कितनी है? 3। और 1 जो है वो बेस बनती है फंक्शन की, और 1 जो है वो प्योरली किस पे? फंक्शन पे कंसिस्ट करती है। मेन क्या हुआ, वो बेस बनाने के लिए इधर से जो 4 सेट्स किए उनमें से एक इसकी बेस है फंक्शन के लिए। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट लेते हैं वो हम सेट्स की डेफिनेशन से लेते हैं कि डिफाइन सेट। सेट क्या होता है? ये होती है कलेक्शन, होती है a collection of well defined and distinct objects. Distinct objects is called a set. उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और वेल डिफाइंड अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हों तो उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है, अब वेल डिफाइंड मीन क्या होगा और डिस्टिंक्ट मीन क्या होगा? डिस्टिंक्ट मीन एक दूसरे से डिफरेंट, मुख्तलिफ, और वेल डिफाइंड मीन क्या होगा? आपके पास वो जो भी आप नंबर लें, जो भी आप चीज़ लें, वो आपके पास वेल डिफाइंड मीन क्या होना चाहिए? आप वो वेल अवेयर हो। किसी के सामने अगर नाम लेते हैं तो वो आपके पास पता हो। अगर मैं 1 कहता हूँ तो दूसरे भी समझ आ रही होती है कि ये सिंगल बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ए बोल रहा हूँ तो ए भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। कैसे वेल डिफाइंड? कि इट इज़ द मेंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इस तरह से हम जिस चीज़ को भी कहते हैं तो वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फिर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मेन मुख्तलिफ होने चाहिए एक दूसरे से। सेट की एग्जांपल एक मैं लिख देता हूँ। ए हम कहते हैं, इसकी एग्जांपल अगर लेते हैं हम, इसमें देखेंगे वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट को समझा देता हूँ। मैं कहता हूँ ये सेट है 1 2 3 एंड 4। क्या हमारे पास ये वेल डिफाइन है? यस। अगर मैं 1 बोलता हूँ तो आपको समझ आ रही है काउंटिंग बोल रहा है। 2 बोल रहा हूँ तो आपको ये वेल डिफाइन है। किसी के सामने भी बोलते हैं तो ये वेल डिफाइन। 3 4, ठीक है, ये वेल डिफाइन नंबर्स हैं। हर एक अपना एक सेपरेट मीनिंग रखता है। ठीक है, और उसके बाद क्या, डिस्टिंक्ट भी है। 1 2 से डिफरेंट है क्योंकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3 या 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इनको जब हम करली ब्रैकेट या सेम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो ये एक सेट बन जाता है। ठीक है, ये वेल डिफाइंड भी हो गए। एक मैं सेट और लिखता हूँ, ए ई आई ओ एंड यू। मैंने ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिए, उसमें से मैंने कुछ ख़ास कर लिए, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए अब ई से डिफरेंट है, ई आई से डिफरेंट है, आई ओ से डिफरेंट है, ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये डिस्टिंक्ट हो गए। वेल डिफाइंड कैसे? मैंने ये 5 नंबर्स लिखे हैं, ये सॉरी 5 अल्फ़ाबेट लिखे हैं। आपको इन 5 अल्फ़ाबेट को देखते ही पता चल गया, दीज आर द वॉवल्स, दीज आर डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड। तो दिस इट इज़ कॉल्ड वेल डिफाइंड। समझ आ गई बात की? ये वेल डिफाइन है, हम इनको पहले से ही वॉवल्स बोलते हैं। तो ये वॉवल्स, इनको हम काउंटिंग बोलते हैं पहले से, ये वेल डिफाइन। तो एक दूसरे से डिफरेंट भी है, तो इट इज़ कॉल्ड अ, तो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड, या दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 5 9 10। क्या ये ए वेल डिफाइंड नंबर है? नंबर्स तो ये वेल डिफाइंड, 1 2 3 4 5 ये पहले से डिफाइन है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर या अदर नंबर्स, कोई भी ये डिफाइन है। लेकिन डिस्टिंक्ट हैं क्या? 1 2 3 4 5 तक तो एक दूसरे डिफरेंट है, 6 तक, लेकिन उसके बाद फिर 5 ये इक्वल आ गई, तो इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एंड नॉन रिपीटेड। आप ये वर्ड भी लिख सकते थे, नॉन रिपीटेड। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नॉन रिपीटेड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, जिसमें हमारे पास रिपीटेड नंबर ना हो तो वो सेट नहीं कहलाता। तो आपके पास अब वेल डिफाइन का भी आपको पता चल गया।
और आपको डिस्टिंक्ट का भी पता चल गया। और फिर यहाँ से एक जो हमने सेट की नहीं दी, एग्जांपल दी कि ये सेट नहीं है क्योंकि बिकॉज हेयर 5 इज इक्वल टू 5 विच इज़ नॉट डिस्टिंक्ट। या विच इज़ रिपीटेड सो इट इज़ नॉट अ सेट। सो सी इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट्स सेट्स पे। यहाँ तक आपको सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई विद एग्जांपल्स। सम इम्पोर्टेंट सेट्स। अच्छा, सम इम्पोर्टेंट सेट की जब हम बात करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है हमारे पास कुछ नंबर्स डिफाइन है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, और उसके बाद रैशनल, इरेशनल। इन्हीं नंबर्स को जब हम सेमी ब्रैकेट या इनके सेट्स को लिखेंगे, इनको करली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये हमारे पास सेट बन जाते हैं। जैसे n, इसको हम लिखते हैं नेचुरल नंबर, इसको ये क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आप इन नंबर्स को 1 2 3 अप टू सोन, तो इनके सेट को जब हम ब्रैकेट में, इनके नंबर्स को जब ब्रैकेट में, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। एक बात जो आप यहाँ पे और लिखेंगे, इन सेट्स को, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करें। उसी तरह होल नंबर्स की बात करते हैं तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सोन, ये होल नंबर्स का सेट। इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स आपके पास प्लस माइनस दोनों नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0। तो ये होल नंबर्स के साथ अगर नेगेटिव नंबर्स को भी लिख दें, होल नंबर के साथ अगर नेगेटिव नंबर्स को भी लिख दें तो ये क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं होल नंबर इनके साथ। अब इवन नंबर, ई से क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये सेट ऑफ इवन नंबर्स में कौन से सेट आएंगे, लाइक आपके पास प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8 अप टू सोन। इसमें इंटीजर्स में 0 भी होंगे। 0 को जब हम इवन नंबर लेंगे, जब 0 को हम किस में करेंगे, हम इवन नंबर में हम इसको काउंट करेंगे। उसके बाद ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 7 अप टू सो ऑन, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अगर प्राइम नंबर की बात करते हैं तो प्राइम नंबर क्या होंगे, द नंबर्स विच कैन डिवाइडेड बाय इट्स सेल्फ, वो वाले नंबर जो इट्स सेल्फ डिवाइड हों और ओनली 1 पे डिवाइड, ओनली 1 पे, और इनके डिवीजन के बाद वो एक इंटीजर आंसर दें, वो एक पॉजिटिव इंटीजर आंसर दें। वो क्या दें, वो फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए और पॉइंट्स फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर ना आए और पॉइंट्स फॉर्म में आंसर ना आए तो इस तरह के नंबर्स क्या होंगे, वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, और याद रखना है प्राइम नंबर आर द पॉजिटिव नंबर। प्राइम नंबर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं होते। जैसे हमको ऑड और इवन को हमने नेगेटिव भी डील किया, तो ये प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब 2 को देखा जाए, 2 इट्स सेल्फ 2 पे भी डिवाइड होता है और 1 पे भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 1 का ओनली 1 डिवाइजर होता है। मेन अब प्राइम नंबर उनको बोलेंगे जिनके जस्ट 2 डिवाइजर हों, जिनको सिर्फ 2 डिवाइड करते हों, 2 नंबर्स डिवाइड करते हैं, जिनके जस्ट 2 डिवाइजर हों। ठीक है, तो एक वो इट सेल्फ डिवाइड करता हो और दूसरा 1 उसे डिवाइड करता हो। 3 भी इसी तरह, 3 भी क्या है, 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आता है और 1 पे डिवाइड करें तो फिर भी 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 और 1 पे करें तो 3। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5, इसी तरह 5, इसी तरह 7, इसी तरह 11। अब 9 नहीं लिखा, 9 को 3 भी डिवाइड करता है, 9 भी और 1 भी, 3 डिवाइजर है, 13, 17, 19। ये प्राइम नंबर्स का सेट, ये किसका सेट है, प्राइम नंबर्स का सेट।